तो आंख की जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है जो बारिश के मौसम में होती है वो है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको पिंक आई भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं आंख आ जाना। बारिश के मौसम में इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बारिश में पानी जो होता है हवा में ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उमस ज्यादा होती है। उमस के कारण आपकी आंख के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनको पनपने का जो माहौल चाहिए वो बेहतर हो जाता है। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं साक्षी का बयान है। आज हमारे साथ में विश्व के जाने माने डॉक्टर कमल बंधु कपूर हैं, जिनसे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे MB राठौर जी। सर, जो कॉमन बीमारियां होती हैं आंखों की, वो कौन सी होती है? सर, आंख एक ऐसी नाजुक बॉडी का अंग है और जो भी नाजुक अंग है वो लाजमी तौर पर है कि वो ज्यादा बीमार पड़ेगा। तो आंख की जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है जो बारिश के मौसम में होती है वो है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको पिंक आई भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं आंख आ जाना। बारिश के मौसम में इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बारिश में पानी जो होता है हवा में ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उमस ज्यादा होती है। उमस के कारण आपकी आंख के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो छोटे कीटाणु हैं, उनको पनपने का जो माहौल चाहिए वो बेहतर हो जाता है। दूसरा, बारिश के मौसम में जो मौसम है, जो वेदर है, जो टेम्परेचर है, वो जस्ट राइट होता है बैक्टीरिया के पनपने के लिए। तीसरा, सड़क पे आप चलते हैं, गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, कीचड़ को उछालती हैं, तो माइक्रो एरोसोलिंग होती है डस्ट की और कीचड़ की। तो जब आप ट्रैफिक पे चलते हैं, बेशक आपके चेहरे पे कीचड़ नहीं पड़ा, मगर अगर आपके जाने से पहले सड़क पे 1-2 मिनट पहले भी कोई गाड़ी चल के गई तेज से, तो वो सारे कीचड़ को हवा में, गंदगी में एरोसोल बना देती है, तो आपकी आंख में जाता है। तीसरी चीज, बारिश के मौसम में आप चीजें उठाते हैं, फफूंदी ज्यादा लगती है। आप देखते हैं बारिश के मौसम में ब्रेड जल्दी खराब होती है, सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, ये सारा माहौल एक किसी भी कीटाणु को एक आइडियल एनवायरनमेंट है ग्रो करने के लिए। तो बारिश के मौसम में सबसे कॉमन कंजंक्टिवाइटिस होता है। दूसरी कॉमन बीमारी जो आंख की बीमारी मानी जाती है वो चश्मे का नंबर है। उसके बारे में आपको मेरी सहयोगी डॉक्टर रक्षिता बताएंगे। जो कॉमन बीमारी है वो तो रिफ्रैक्टिव एरर है या चश्मे की बीमारी, ठीक है। जब भी हम चश्मे की बीमारी बोलते हैं वो ज्यादातर छोटे बच्चों में हम देखते हैं ना। अब तो हर छोटा बच्चा चश्मा लगा के घूम रहा होता है। इसका मेन रीजन एक तो होता है, एक तो हेरिडिटरी होता है, वो मतलब है कि जैसे बाय बर्थ आ सकता है, ठीक है। जो दूसरी चीज है, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हर चीज फोन पे होता है ना। इवन स्कूल का काम हो या होमवर्क हो, हर चीज स्क्रीन पे होता है, तो उसके कारण भी बच्चों में चश्मे की नंबर बट ये बहुत जरूरी है कि हर 6 महीनों में चश्मे का नंबर चेक करना बहुत जरूरी है। किसी बच्चों में ये पता भी नहीं होगा कि उनको चश्मे का नंबर है, तो रेगुलरली रूटीन चेकअप, बिकॉज कभी कभी स्कूल में टीचर्स पकड़ लेते हैं, है ना। कभी कभी अगर बच्चे बहुत नजदीक जाके, कुछ भी इतना नजदीक से पकड़ के अगर वो पढ़ रहा है, या फिर टीवी बहुत नजदीक जाके देख रहा है, तो ये सारे साइंस होते हैं पेरेंट्स के लिए देखने के लिए कि शायद उनको ठीक से नहीं दिख रहा है या फिर चश्मे का नंबर है। तो ऐसा कुछ है तो रूटीनली आप चश्मे का नंबर चेक करना बहुत जरूरी है। तो चश्मे का नंबर रेगुलरली लगाना भी जरूरी है, ठीक है, ये चीज है। और बड़ों में तो चश्मे का नंबर टीनेजर्स में भी होता है। तो इस चश्मे के नंबर के लिए अगर 18 से ऊपर है तो चश्मे का नंबर हट सकता है ना। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चश्मे की नंबर हटाने के लिए। वो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके उनके आंखों के लिए जो बेनिफिट होता है उस तरह से चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके संक्रमण भारत देश दुनिया में सबसे आगे है, वो है शुगर के कारण आंखों के पर्दे का डैमेज होना। उसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज हम लोग जानते हैं शुगर की बीमारी को बोला जाता है। रेटिना माने आंख का पर्दा, पैथी माने बीमारी। भारत जो है विश्व में नंबर 1 एक देश है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और ये देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को बहुत वर्ष से अगर शुगर की बीमारी है तो उसके आंख के पर्दे में डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा है।
तो जिस भी व्यक्ति को शुगर है और उसको शुगर हुए 4 से 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, मेरा अनुरोध है कि वो जाके अपने निकटतम नेत्र चिकित्सक को जाके अपने आंखों का विश्लेषण कराए और आंखों को चेक कराए। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि आंख के पर्दे के अंदर जो शुगर की बीमारी है, वो शुगर की बीमारी अगर बढ़ जाएगी तो रोशनी को सदैव के लिए लेके जाती है, और जब तक पेशेंट को पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो पेशेंट रोशनी गवा चुका होता है। तो आपके घर में, आपके जितने भी दर्शक हैं उनके घर में किसी को भी शुगर की बीमारी है, प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि आपने लगातार आंखों के पर्दे की जांच कराइए। समय रहते इसका इलाज कराने से आंख की रोशनी बचाई जा सकती है। तो ये सबसे कॉमन आंख की बीमारी बड़ी उम्र के लोगों में देखी गई है, जो कि शुगर के कारण आंख की रोशनी का। अगला इसके अलावा कोई और आप ऐसा डिस्क्लोजर करना चाहें इसके बारे में, बीमारी के बारे में? एक और बहुत कॉमन चीज है काला मोतिया। ये काला मोतिया भी बहुत खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर रक्षिता काला मोतिया की एक्सपर्ट है, इसके बारे में जानकारी वो आपको आगे देंगे। जब हम काला मोती बोलते हैं, देखो काला मोती मतलब जो पीछे आंखों के नसें होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, मतलब उसका जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो रहा, जिसके वजह से जो पीछे का आंखों के नसें धीरे 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 कम हो रहा है। हम इसको साइलेंट डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एडवांस डिसीज तक जो आपका सेंटर जो विजन होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो आपको लगता है कि आपको तो दिख रहा है, बट ये धीरे धीरे साइड से आपका जो विजन है धीरे धीरे कम करते करते करके सीधा जो सेंटर विजन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो 40 के ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, अगर बीपी के लिए दवाई ले रहे हो, शुगर के लिए दवाई ले रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टमिक मेडिकेशन अगर चल रहा है, और वैसे भी 40 के ऊपर के लोगों को काला मोती का एक बार डॉक्टर से दिखा के स्क्रीनिंग कराना बेटर रहता है, क्योंकि अगर एक बार पीछे का नसें कमजोर हो गया तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। जितना ऑलरेडी डैमेज हो सकता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट आगे उसका प्रोग्रेस होने से डेफिनेटली बचा सकते हैं अगर करेक्ट टाइम पे इसका डायग्नोसिस हो गया तो जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हो जाएगा और जितना जल्दी इसको हम पकड़ेंगे, हम दवाई शुरू करेंगे, उसके हिसाब से एटलीस्ट आगे वो प्रोग्रेस होने से हम उसको बचा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का कैटरैक्ट सर्जरी हो चुका है, उनमें भी हम यही बताते हैं कि हर 6 महीनों में दिखाते रहिएगा ताकि काला मोती मिस ना हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे देश में है कि लोग बाग अपने आंख के लिए सलाह या तो केमिस्ट से लेकर दवा ले लेते हैं जी। तो उसमें नुकसान क्या होता है? मैं अपने पेशेंट से ये पूछता हूं कि जब आपके घर में बिजली की कोई चीज खराब होती है, क्या प्लम्बर को बुलाते हैं? बोलते नहीं सर। मैं कहता हूँ क्या मोची को बुलाते हैं? कहते नहीं सर। मैं क्या सब्जी वाले को बुलाते हैं? कहते नहीं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। ठीक इसी बार जब आंख में नुक्स है तो आप आंख के डॉक्टर के पास ना जाकर अपने बगल के चश्मे वाले के पास चले जाते हैं या केमिस्ट से लेकर दवा डाल लेते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, महीने में 2 से 3 पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्होंने बिना सलाह लिए केमिस्ट से दवा लेके आंखों में स्टेरॉइड्स वगैरह की दवाई डाल ली है, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी सदैव के लिए चली जाती है। तो मेरी हिदायत आपके दर्शकों को है कि आंख की बीमारी को हल्के में मत लें। जरा सी भी तकलीफ होने पर जरूर आंखों की सलाह लीजिए। दूसरी चीज, आंख में चश्मे का नंबर होने के लिए बच्चे को लेके या खुद सीधे चश्मे वाले के पास जाकर नंबर ले आते हैं। कई बार चश्मे का कारण सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं होता, बहुत सारी छुपी हुई बीमारियां होती हैं। केरेटोकोनस नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, जो बच्चों को अंधा कर देती है। पर एक चश्मे वाला जिसका काम सिर्फ चश्मा बनाना है, बीमारी पकड़ना नहीं है, उसको मिस कर जाएगा। और जैसे डॉक्टर रक्षिता ने बोला कि सेंट्रल विजन जो है वो चलती रहेगी, तो चश्मे वाला हमेशा आपकी सेंट्रल विजन चेक करेगा, और अगर साइड की रोशनी जा भी रही है उसको नहीं पता लगेगा। जब तक साइड की रोशनी जाएगी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक देर हो चुकी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इसमें आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं अगर आपकी आंख में कोई भी तकलीफ हो, और सिर्फ एक क्वालिफाइड आई डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर साहब, आंखों में कौन कौन सी बीमारियां हैं और ये अधिकतर कौन से मौसम में ज्यादा क्रिएट होती हैं? आंखों के अंदर ज्यादा नहीं तो 1900 से ज्यादा बीमारियां हैं जी। और ये आपके एक यूट्यूब के लिए, एक मल्टीमीडिया चैनल के लिए
सक्षम नहीं हूं मैं कि एक सेशन में, इसके लिए कम से कम 2000 आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे जी। पर हाँ, बहुत सारी बीमारियां जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं, बहुत आम आदमी की जिंदगी में देखी जाती हैं, उनका मैंने बता दिया। डायबिटिक रेटिनोपैथी, काला मोतिया, बच्चों में चश्मे का नंबर, और मैंने और जैसे तकलीफें बता दी। अब आगे सफेद मोतिया। सफेद मोतिया एक बीमारी नहीं है, सफेद मोतिया एक एजिंग का साइन है। जो भी वृद्ध व्यक्ति है उसको आज नहीं तो कल सफेद मोतिया आएगा, मुझे भी आएगा, मेरे बच्चों को भी आएगा, उनके बच्चों को भी आएगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है सफेद मोतिया, जिस प्रकार आपके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, ये ऐसे ही आपके आंख के अंदर एक लेंस होता है जो सफेद हो जाता है, और वो सफेदीपन के कारण आप उसको देख नहीं पाते हैं आर पार। जिस प्रकार आपकी घड़ी के शीशे पे अगर कोई व्हाइट पेंट लगा दे और वो देख नहीं पाएंगे आप घड़ी का समय, जब तक वो पेंट साफ नहीं होगा। इसी प्रकार जब आपकी आंख के अंदर लेंस पे सफेदी आ जाती है, आप आर पार नहीं देख पाते। तो इसका बड़ा सरल सा प्रोसीजर आजकल मशीन द्वारा सर्जरी करते हैं, रोबोट और लेजर द्वारा। ऑपरेशन ज्यादा नहीं लगता, 3 से 5 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। हम आपका ऑपरेशन करके जो गंदा लेंस है आपका कुदरती लेंस जिसमें सफेद धब्बा आ गया उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह नया लेंस डाल देते हैं। और आजकल लेंसेज भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी के आ गए हैं। ऐसे लेंसेज आ गए हैं जो मोती के साथ साथ आपके चश्मे की निर्भरता को भी कम कर देते हैं। तो कुल मिला के मोती का इलाज आजकल बहुत सरल हो चुका है। आप आज ऑपरेशन कराकर अगले दिन या उससे अगले दिन अपने काम पर जा सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन उसी दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख में पानी डालना चौथे 5वें दिन शुरू कर सकते हैं। गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, मोटर बाइक चलाना सब आप अगले दिन से नॉर्मल कर सकते हैं। तो सफेद मोतिया के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है कि मोतिया को पक जाना चाहिए या जब तक बिल्कुल दिखना बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में सफेद मोतिया अब जब आपको जरा सी भी परेशानी है किया जा सकता है और अब अगले दिन से नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। जी साथियों, आपने जो अभी चर्चा हमारे नेत्र विशेषज्ञ से सुनी और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के हमारे इस चर्चा में मिली होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक नई जानकारी मिली है। अगर आपको ये हमारी चर्चा स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी लगी हो तो प्लीज हौसले के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।